अस्सलामुअलैकुम। जस्ट रिलैक्स ड्यूड चैनल से मैं आपका मेज़बान उमर शाह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के तमाम नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। अब बात हम स्टार्ट करते हैं अपने घर से। वो कहते हैं ना, सबसे पहले बात स्टार्ट करनी चाहिए घर से। इंसान की रिस्पेक्ट इस दौर में सिर्फ पैसा बन गया है। आप अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं, आपकी रिस्पेक्ट आपका पैसा है। वो कहते हैं ना, खुद को इतना बुलंद कर, मतलब कि खुद को इतना बुलंद कर। वो इसका ये मतलब नहीं होता कि लंबे हो कि इतने बुलंद हो जाओ। मतलब ये होता है कि खुद को पैसे में इतना स्ट्रांग करो कि मतलब हर चीज़ खरीद सको। आपने वो काफ़ी वो कोट सुने होंगे, ड्रामाज में आते हैं कि आजकल सब कुछ बिकता है और मैं सब कुछ खरीदूंगा। और आपने खुद को इस काबिल करना है कि आप सब कुछ खरीद सके। आजकल हमारी जो रिश्तेदारी है, हमारा जितना भी वो बन गया है, हमारा जो माइंड सेट बन गया है, वो ये बन गया है कि यार अगर एक बंदे के पास पैसा है ना तो उसकी रिस्पेक्ट है। हमारे दिल से ये बात निकलती है। हम बड़ा कहते हैं कि यार ओ यार, पैसे वाले को कौन पूछता है। हम नहीं जाते पैसे वाले के पीछे, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। लेकिन हमारा माइंड सेट एक ऐसा बन गया कि हमने एक पैसे वाले के पीछे एक कतार बनानी है, एक लाइन बनानी है और उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। हम उसको अपना एक आइडियल बना लेते हैं, उसको अपना एक हीरो बना लेते हैं और उसको हम कहते हैं यार हमने यही बनना है और हमने बड़े होकर यही बनना है। पहले दौर में जब इंसान के रिश्ते हुआ करते थे और जब लेन देन हुआ करती थी और जब रिश्तेदारियां निभाई जाती थी, तो वो ख़ानदान को, कॉस्ट को देख के, ठीक है कि इस बंदे की कॉस्ट क्या है, ठीक है इस बंदे का ख़ानदान क्या है, इस बंदे का बाप कौन था, इस बंदे का दादा कौन था। पुराने दौर में ये चीज़ें होती थी। रिश्ते भी इसी बिना पे हुआ करते थे, यार इसका ख़ानदान क्या है। अभी भी काफ़ी जो गांव वाले इलाके हैं, लेकिन मेजॉरिटी 99% जो है आजकल हर चीज़ पैसे की बुनियाद पर तय की जाती है। पहले एक दौर चलता होता था, उसमें था जी कि जब कोई रिश्ता आता था, लोग कहते थे कि उसका ख़ानदान क्या है, उसका बाप कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। फिर एक टाइम आया जी, जब रिश्ता आता था फिर लोग बोलते थे जी लड़का पढ़ा हुआ कितना है, मतलब उसकी एजुकेशन पे क्वेश्चन आ जाता था। लेकिन अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि अब जब आप कहीं रिश्ता लेने भी जाते हैं तो वो आपको कहते हैं जी लड़का कमाता कितना है, उसकी इनकम क्या है, लड़का करता क्या है। आपकी शक्ल, आपकी फैमिली, आपका ख़ानदान, आपका बैकग्राउंड ये मैटर नहीं करता। ठीक है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ पैसा होना चाहिए और आपके सारे काम ठीक हो गए। अब पैसे से क्या है, मतलब पाकिस्तान में रिलेटिव्स भी उसके हैं जिसके पास पैसा है और बहन भाई भी उसके हैं जिसके पास पैसा है। मतलब कुछ भी आप ले लें, फ्रेंडशिप ले लें, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आप किसी को रिलेटिव, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्तेदार आपको अपना रिलेटिव बुलाए और बोले यार ये मेरा रिश्तेदार है, तो आपको ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इस काबिल करना पड़ेगा कि आपको वो खुशी से बता सके कि ये मेरा रिश्तेदार है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक मिसाल ले लेते हैं। अगर हम दो भाई हैं, अगर एक शादी पे जाते हैं, मैं गरीब हूँ और मेरा दूसरा भाई है वो ज़रा पैसे में अच्छा है, औलाद तो दोनों एक ही माँ बाप की है ना, लेकिन ज़्यादा वैल्यू उस पैसे वाले को क्यों दी जाती है। देता इस दौर में कोई किसी को नहीं है, लेकिन हर बंदा पैसे वाले को रिस्पेक्ट देता है। अब हमारा मकसद ये है, आपको इतनी सी बात समझाने का है कि ख़ुद को इस काबिल करें कि आप सब कुछ खरीद सकें। वो कहते हैं ना, पैसे को अपने इख्तियार में कर ले तो ये सारा ज़माना तेरे इख्तियार में होगा। उसका रीज़न क्या होता है, एक छोटी सी एग्जांपल आपको और दूंगा। आप एक जगह पे बाइक पे जाएं, फिर आप उसी सेम जगह पे आप मेहरान में जाएं, फिर आप उसी सेम जगह में एक्सएलआई जीएलआई में जाएं और फिर आप उसी सेम जगह में एक प्राडो में और वी8 में जाएं। जो रिस्पेक्ट आपकी प्राडो और वी8 और मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू या ऑडी ऐसी गाड़ियां करवा सकती हैं, वो आपकी मेहरान बाइक और ये चीज़ नहीं करवा सकती।
बेशक आपके पास डाउन मॉडल की लैंड क्रूज़र हो, डाउन मॉडल की लैंड क्रूज़र 20 से 25 लाख की मिल जाती है, और जो GLI है वो आपको कम से कम 22 से 25 लाख, मतलब तकरीबन प्राइस सेम है। लेकिन रिस्पेक्ट फिर भी प्राडो की है। क्यों? प्राडो एक ब्रांड है, प्राडो ने एक नाम कमाया है, प्राडो ने एक अपना वक़्त गुजारा है, वक़्त में उसने अपना नाम बनाया है, उसने अपना ब्रांड बनाया है, उसने, भाई लोग बोलते हैं अगला आया था प्राडो में आया था। अब आपने खुद को इस काबिल करना है कि आप सब कुछ जो है वो खरीद सकें। अब आप सब कुछ कैसे खरीद सकते हैं? आपने खुद को माली हालात से, अपने पैसे के लिहाज से आपने खुद को इतना स्ट्रांग करना है ताकि आपकी रिस्पेक्ट हो। अब दोस्त, जो फ्रेंड्स होते हैं, वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत अनमोल होते हैं, और अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन आजकल दोस्त भी उनके हैं जिनके पास पैसा है। आज अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे दोस्त होंगे, मुंह पे बज़ाहिर तो होंगे कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, वो भी कहेगा ये मेरा दोस्त है, लेकिन वो अंदर से फेयर नहीं होगा। उसे पता होगा यार इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, या मेरे क्या कर सकता है, कल को मैं किसी मसले में हूँ, ये मेरी क्या हेल्प कर सकता है। आपके पास अगर गाड़ी है, आप पैसे में ठीक है, आप घर पहुंचेंगे नहीं, आपको दोस्त की कॉल आ जाएगी, ओ यार वहां जाना है, ओ यार ये करना है, यार वो करना है। लेकिन आप वही दोस्त हैं, अगर आपका बुरा टाइम स्टार्ट हो जाए तो आपको कोई नहीं पूछेगा, आपके साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं करेगा, आप किसी को कॉल करेंगे वो आपकी कॉल पिक भी नहीं करेगा। यहाँ तक कि मेरी रिसर्च के मुताबिक, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आजकल के दौर में माँ बाप के लिए भी, सारे माँ बाप एक जैसे नहीं होते, लेकिन आज के दौर में माँ बाप के लिए भी औलाद में से सबसे अच्छी औलाद वो होती है जिसके पास पैसा होता है। ये मेरी रिसर्च है, मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरी रिसर्च के मुताबिक ये चीज़ है कि माँ बाप भी आजकल औलाद में वो डिफरेंस करते हैं, ज़्यादा अहमियत और ज़्यादा वैल्यू उसको देते हैं जिसके पास पैसा होता है। अब देखा जाए तो इंसान ज़िंदगी में रिश्ते रिश्ते निभाना जानता है, ठीक है। अब अगर आपके पास पैसा है ना, आप किसी से भी ना पूछें, आप किसी से बात भी ना करें, कुछ भी ना करें, आप साल बाद उनके घर जाए ना, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो हमेशा आपके मुंतजिर रहेंगे, वो हमेशा आपको चाहेंगे कि यार ये बंदा हमारे घर आ जाए। आप सालों उनसे रब्ता ना करें, सालों बाद उनके घर चले जाए, लेकिन वो फिर भी आपके आपके जो आपके आने पे बड़े खुश होंगे, आपकी गाड़ी देख के बड़े खुश होंगे, आपकी तरफ भाग भाग के आएंगे, और यार हमारा ये कज़न आया था। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और इस बात से आप मेरी एग्री भी करेंगे, अगर आज आपके पास कुछ नहीं है ना, तो आप मेरे रिलेटिव हैं, ठीक है। मैं ये चीज़ खुल के नहीं बताऊंगा कि यार ये मेरा रिलेटिव है, और कल अगर मेरे पास पैसा है ना, तो मैं आपका कुछ भी नहीं लगता। आप पता है क्या बोलेंगे, यार ये तो हमारा कज़न है, ये तो हमारा कज़न है। क्यों? हमने पैसे को इतना इतना मकाम क्यों दे दिया है? हमने खुद को इतना गिरा कर, अपने रिश्ते रिश्ते ख़त्म करके, अपने जो बहुत करीबी जो ब्लड रिलेशंस थे वो ख़त्म करके, हमने सब चीज़ जो है ला के, सारी चीज़ें इकट्ठी करके ला के एक एक उस पे पॉइंट पर रख दी, वो है पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आप रिलेटिव भी हैं, आप एक अच्छे बेटे भी हैं, आप एक अच्छे सिटीज़न भी हैं। क्यों? वजह क्या है? सिर्फ पैसा इतना है? जी। आप खुद को इस काबिल करें कि आप सब कुछ खरीद सकें और आप अपने लोगों के साथ बैठ सकें, पैसा कमाएं, बिजनेस करें, ऑनलाइन आए, ठीक है, कहीं से भी किसी भी ज़रिए से। हाँ, इतना मैं आपको कहूँगा कि ये ना हो कल आप जुआ खेलने लग जाएं और सट्टा खेलने लग जाएं और फिर आप बोलें जी पैसा कमाना है। नहीं, आप राइट वे से पैसा कमाएं, और बहुत से रास्ते हैं, राइट वे है, बहुत से रास्ते हैं। आप ऑनलाइन पैसे कमाएं, आप ऑनलाइन अर्निंग करें, यूट्यूब से करें, फेसबुक से करें, इंस्टाग्राम से करें, टिकटॉक से करें, स्नैक से करें, ठीक है, कहीं से भी आप पैसे पैसे कमा सकते हैं। और आपको पैसे कमाने की रिसर्च करनी है, और हलाल और जायज़ तरीके से, और इंशाल्लाह ये ज़माना एक दिन आपकी उड़ान देखेगा। आपको, आपने ख़ुद को इस काबिल करना है कि ये सारे आपके अपने हो जाएं। आप गरीब है ना, तो आपके बहन भाई भी आपके नहीं हैं। कड़वा है पर सच है, आप इसे आजमा लीजिए, आप इसे आजमा लें। मैं नहीं कहता कि भैया सारे एक जैसे होते हैं, होंगे कोई बहन भाई के जो पुराने रिश्ते होंगे, जो मुखलिस होंगे, पर जो आजकल के रिश्ते हैं वो
पैसे से जुड़े हुए हैं और उनका लेन देन सिर्फ पैसे की हद तक है। पैसे वाला कोई किसी को कुछ भी नहीं देता, ठीक है ना। अगर आपके पास है तो आप हमें कुछ नहीं दे सकते, अगर हमारे पास है तो हम आपको कुछ नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन बस एक माइंड सेट बना हुआ है। अब रोड पे आपको मैं रोड पे चलने की मिसाल दूं, अगर आप मेहरान लेके जाते हैं, अगर आप फास्ट लाइन में फास्ट ड्राइव कर रहे हैं, आपके आगे गाड़ी कोई और जा रही है, आप उसे डिम्पर देते हैं, आप उसे कहते हैं यार साइड पे हो जा, मुझे रास्ता दे दे, मैं जल्दी, वो आपको रास्ता नहीं देगा। और जब वो साइड ग्लास में आपको पीछे से देखेगा ना कि पीछे मेहरान है और लाइटें दे रही है, वो बोलेगा देता रहे, मैं भी तो जा रहा हूँ। लेकिन अगर उसी ट्रैक पर पीछे से एक बड़ी गाड़ी आके, प्राडो आके, V8 आके, लेक्सिस आके, फॉर्च्यूनर आके आपको लाइटें देती है ना, डिम्पर देती है, और आप जब उसके डिम्पर देखते हैं ना साइड ग्लास से, फौरन साइड पे हो जाते हैं, वो यार प्राडो है, वो यार बड़ी गाड़ी आई है। क्यों? माइंड सेट क्यों है? बाहर बाहर कंट्रीज में सारे लेवल क्यों हैं? बाहर तो सारे बराबर हैं। यहां तक कि आज के दौर में अगर आपका किसी घर में रिश्ता हुआ है तो आप दामाद एक ही फैमिली के हैं, लेकिन आप गरीब हैं और दूसरा जो दामाद है वो अमीर है, तो आपसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उसकी होगी। वजह, उसके पास पैसा है। अगर आपने अपनी रिस्पेक्ट बनानी है तो आप इस चीज़ को अपने पल्ले बांध लें और दोनों कान खोल के सुन लें कि आपको पैसा कमाना है, दिन रात एक करें, पैसा कमाएं और अपना एक मयार बनाएं, अपने एक स्टैंडर्ड बनाएं, अपनी एक पहचान बनाएं। आपकी पहचान, वो पुराना दौर चला गया, मेरा मेरा बाप ये था और मेरा दादा ये था, हम ये करते थे और हमारी बड़ी ज़मीनें थी, ये थी, ये आजकल नहीं पहचाना जाता। आजकल ये पहचाना जाता है आप क्या चीज़ है, आपकी जेब में क्या है, आपकी पॉकेट में क्या है, कितनी हैसियत रखते हैं, कितनी मालियत क्या है, आपकी गाड़ी आपके पास क्या है, आपने कपड़ा कौन सा पहना हुआ है, आप कौन सा ब्रांड यूज़ करते हैं। ये छोड़ देंगे, मुझे लोग मेरे बाप के नाम से पहचानेंगे, दादे के नाम से पहचाने जाएंगे, मैं फलाने ज़मींदार का बेटा हूँ, मैं फलाने जागीरदार का बेटा हूँ, मैं फलाने चौधरी का बेटा हूँ, मैं फलाने मलक का बेटा हूँ। नहीं। और ये बाप के पैसे पर गरूर करना छोड़ दें, बाप के पैसे की आकड़ छोड़ दें, आप खुद को इस काबिल बनाएं ताकि आपके वालिदैन आपके पैसे पे फख्र करें कि यार मैं उस बेटे का बाप हूं, मेरा बेटा महीने का 1 करोड़ कमाता है, मेरा बेटा महीने का 50 लाख कमाता है, ये 2 गाड़ियां मेरे बाप की है, ठीक है। ये कहना छोड़ दें ये 2 गाड़ियां मेरे बाप की है, बल्कि आपका बाप ये कहे कि ये 2 गाड़ियां मेरे बेटे की हैं और मैं अपने बेटे की गाड़ी में आता जाता हूं, ठीक है। एक अपने आप को, एक अपनी पहचान ढूंढें, और आपको आपकी पहचान तब मिलेगी जब आप एक अच्छे मकाम पर खड़े होंगे, जब आपका एक अच्छा स्टैंडर्ड होगा, और आपका अच्छा स्टैंडर्ड तब होगा जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा। जब आप एक जगह पे खड़े हुए ना बिट लगाएंगे कि यार मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ, जब रोड पे 2 बंदे लड़ रहे होंगे 500,000 की खातिर, तो आप अपनी गाड़ी साइड पर रोक कर आप ये बोल सके कि यार ये लो पैसे और लड़ाई मत करो। उस दिन आपकी रिस्पेक्ट बनेगी, उस टाइम आपका वैल्यू बनेगी, उस टाइम आपका एक मकाम बनेगा। रोड पे गुजरते हुए आप 500 की चीज़ लें और बंदे को 1000 दे दें, उससे बोलें यार ये 500 तू रख ले, अगली दफ़ा आप आएंगे वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, वो अपने सारे 30 कस्टमर छोड़कर आपके पास भाग कर आएगा, बोलेगा सर आपको क्या चाहिए। अपनी फैमिली में आप आते हैं ना, कभी फैमिली में जाना होता है, ठीक है, कभी किसी के घर, चाचा ताई के घर हो, अब वहाँ जाते साथ जो है, जब आप वहाँ से वापस आ रहे होते हैं तो बच्चों के हाथ में 500 1000 दे दिया करें सारे बच्चों को। उससे पता क्या होता है, उससे आपने अपनी रिस्पेक्ट खरीदी है। इस दौर में आपको अपनी रिस्पेक्ट खरीदनी पड़ती है। इस दौर में आपको बताना पड़ता है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी रिस्पेक्ट खरीद सकता हूँ। ये वो दौर है जिसमें आपको अपनी रिस्पेक्ट खरीदनी है पैसों की, और पैसों की ऐसे खरीदनी है कि आपको अपना पैसा जाहिर करवाना है, अपनी गाड़ी की सूरत में, अपने घर की सूरत में, अपनी ड्रेसिंग की सूरत में, ठीक है, अपनी एक गुड लुकिंग, आप अच्छे नज़र आने चाहिए। आपको ये सारी चीज़ें दिखाकर आपको अपनी एक रिस्पेक्ट खरीदनी है और आपको अपना एक स्टेटस बनाना है, आपको अपना एक मकाम बनाना है, आपको अपना एक लेवल बनाना है। इंसान है बहुत, देखें आपको बहुत मुश्किल होगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आप एक जगह पर बिल्कुल थक गया, यार नहीं होता मेरे से, मैं कैसे करूं, नहीं, आपको हिम्मत नहीं हारनी,
जब आप हिम्मत हारें, आप फिर सोचें कि यार अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरा दुनिया में रहना फजूल है, मेरा कोई स्टेटस नहीं है, मेरा कोई मकाम नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी मिसाल एक ऐसी है जैसे रोड पे पड़ा हुआ पत्थर होता है, जो भी आता है कोई उसको लात मार के इस साइड पे कर देता है, कोई उसको लात मार के इस साइड पे कर देता है। किसी भी फंक्शन में आप जाएंगे, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। क्यों? जब आपका दूसरा भाई आता है, लोग उसको खड़े होकर मिलते हैं, यार ये आ गया, उसके पास पैसा है, आपके पास पैसा नहीं है ना, वो अपनी रिस्पेक्ट खरीद रहा है, आप भी खरीदें। उसके भी दो दो हाथ हैं, आपके भी दो हाथ हैं, उसकी भी दो टांगे हैं, आपकी भी दो टांगे हैं। जब वो अपनी रिस्पेक्ट खरीद सकता है तो आप क्यों नहीं खरीद सकते? जो अपने अंदर के बंदे को जगाएं, जो मर चुका है उसे जगाएं, ठीक है, और अपने लिए एक अच्छा सा ट्रैक ढूंढें, एक अच्छी सी राह ढूंढें जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। और ये नहीं कि आप सुबह जाएं जी गलत रास्ते से चोरी करना शुरू कर दें, डकैती शुरू कर दें, बैंक रॉबरी करना शुरू कर दें। नहीं, अच्छे रास्ते भी बहुत हैं। ऑनलाइन लोग बहुत अच्छी जगह से पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग कर लें, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, मैंने आपको पहले भी बताया। और भी बहुत से हैं, फाइवर से कर लें, ठीक है, वीडियो एडिटिंग से कर लें, लोगो मेकर से कर लें, टाइपिंग से कर लें, कहीं से भी कर लें। पर आप अपना इतना बना लेंगे यार मैंने पैसा कमाया तो मैंने अपनी रिस्पेक्ट खरीदनी है। आप और ये ना कहेंगे यार मैंने पैसा कमाना है, मैंने जो है घर बनाना है, गाड़ी बनानी है। कोई भी आपसे पूछे आपने पैसा क्यों कमाना है, आप बोले मैंने अपनी रिस्पेक्ट खरीदनी है। और आप पैसे से अपनी रिस्पेक्ट खरीदेंगे, ठीक है, और आपने पैसे से अपनी रिस्पेक्ट खरीद के लोगों को दिखाना है। और आपने अपने बुरे वक्त के लोगों को भी देखना है, आपने अपने अच्छे वक्त के लोगों को भी देखना है, और लोगों की पहचान करनी है आपने, कौन मेरा अपना है, ठीक है, और कौन मेरा सिर्फ पैसे को देख के आया है। और आपके पास 99.9% लोग वो होंगे जो पैसे को देख के आएंगे, जिनको आपने पैसे से खरीदा है, ठीक है। अपना एक लेवल बनाएं, और उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। और ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। हमने मेज़बान उमर शाह को इजाज़त दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।